राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 2 हफ्ते पहले हमारे प्रोग्राम में आपने ये बात कही थी कि इस वक्त जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के दरमियान महाजर आई है, उस पर वज़ीर आज़म साहब ये गौर कर रहे हैं कि वो एडवाइस करें सदर पाकिस्तान को कि वो किरदार अदा करें ताकि जो टेम्परेचर इस वक्त बढ़ चुका है उसमें कुछ हद तक कमी आ सके, लेकिन उसके बाद से कोई पेशरफ्त हुई नहीं है गालिबन। आप बताइएगा क्या अपडेट है इस हवाले से? देखें, इस बारे में पेशरफ्त आपकी ऑब्ज़र्वेशन दुरुस्त है, लेकिन ये होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि एक तरफ जुडिशल साइड पे जो है वो एक दिन गुफ्तगू हो, अदालतों को जो है वो जजेस को नहीं उनके फ़ैसलों को बोलना चाहिए, जिस तरह से एक कहा जाता है। तो एक दिन वहाँ पे तकारीर हो, दूसरे दिन पार्लियामेंट में हो, तो उससे जो माहौल बनता है वो किसी तौर पे भी जो है वो नामुनासिब है और ना डिज़ायरेबल है। तो इस बारे में वज़ीर आज़म जो है वो फ़िक्रमंद हैं और इस सिलसिले में हमारी ये कोशिश है कि इसमें ना सिर्फ पेशरफ्त होनी चाहिए बल्कि जुडिशरी के साथ गवर्नमेंट का कोई मुकाबला बनता ही नहीं है। हम क्यों मुकाबला करें उनके साथ? वो बड़े मुअज़्ज़ज़ मोहतरम जजेस हैं, उनका भी एहतराम होना चाहिए, उनके फ़ैसलों का भी एहतराम होना चाहिए। अब इस बारे में जो सूरत हाल है, अब अगर 6 जजेस ने ख़त लिखा है तो हुकूमत तो उनके ख़त में ना रुकावट है, ना उस ख़त के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है उसकी राह में हायल है। और जो भी सुप्रीम कोर्ट इस बारे में फ़ैसला करेगा तो जो एग्जीक्यूटिव साइड के ज़ुम्मे होगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। 2 हफ्ते पहले आपने कहा कि सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म की एडवाइस पे कोई रोल प्ले कर सकते हैं। वो बड़ी खबर बनी थी क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि शायद इससे टेम्परेचर नीचे आएगा। लेकिन क्या वज़ीर आज़म की अदम दिलचस्पी की वजह यह है कि वो समझ रहे हैं कि इस वक्त जो हो रहा है वो ठीक है, मुतमईन इससे, या उनके इख्तियार में नहीं है कि वो इस तरह का डायलॉग इनिशिएट करें? नहीं, इस बारे में अदलिया से मुतल्लक जो भी मामलात हैं उनके बारे में मेरी पार्टी लीडरशिप, वज़ीर आज़म, वो बिल्कुल कोई अदम दिलचस्पी वाली बात नहीं है। वो पूरी तरह से इस बारे में जो है वो कंसर्न है। लेकिन इसमें ये है कि ये मामला जो भी होगा, जैसे भी होगा, शायद जब तक कंक्लूड ना हो, या अगर कंक्लूड भी हो तो शायद उसका जो है वो इतना ज़िक्र जो है वो मीडिया में या डायलॉग का पब्लिकली ना किया जाए। अच्छा, डायलॉग का सिलसिला जब तक आप कह रहे हैं कंक्लूड ना हो तब तक मीडिया में नहीं यानी होगा। मेरा पसे ख्याल पर्दा है कि होगा शायद कंक्लूड होने के बाद भी सही। उन चीज़ों को पब्लिक करना कोई इतना मुनासिब मतलब आप कह रहे हैं कि जो कुछ हो वो पसे पर्दा हो, ये चीज़ें सामने आके मुज़ाकरात नहीं होते इस किस्म के? ये मेरी और मेरा ख्याल है कि सोच यही है। सर, झगड़ा इस वक्त बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई के हवाले से है, क्योंकि एक तरफ शायद ये नजर आ रहा है कि अदलिया में जो फैसले आ रहे हैं, और खुद आप कह चुके हैं कि जिस तरीके से फैसला हुआ केस की मेरिट पर नहीं, आप कहते हैं जिस तेजी से हुआ तो शायद ये फैसले खड़े नहीं रह पाएंगे अदालत में। तो क्या ये फटा है झगड़ा है इस वक्त के एक तरफ से उनको लग रहा है कि ये बेल के बाद इनकी शायद रिहाई हो जाए, दूसरी साइड ये चाहती है कि नहीं, रिहाई किसी सूरत में नहीं होनी, इस वजह से आमना सामना? ऐसी कोई बात नहीं है। यानी जो अदालत का इख्तियार है उस बारे में अदालत जो फ़ैसला करे उस फैसले का इससे पहले भी एहतराम किया गया है, अब भी जो है वो किया जाएगा। लेकिन मामला ये है कि ये बात तो जो इस वक्त की सूरत हाल है वो शुरू वहाँ से हुई है ना, कि जो वो 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने लेटर लिखा है उसमें माजी का ज़िक्र है, उसमें मुस्तकबिल की बात नहीं है, उसमें आज की बात नहीं है, गुज़रे कल की बात है। आने वाले कल को किस तरह से सेव किया जाएगा? मैं समझता हूँ कि ये ख़त का लिखा जाना और उनका ये स्टांस लेना, मेरा ख़्याल है कि ये काफ़ी है इस मकसद के लिए कि आगे कोई लाहामल ऐसा बन जाए कि कोई अदारा भी जो है वो किसी को वो जो है वो दूसरे अदारे के हदूद में मुदाखलत ना करे। इससे पहले अदलिया भी तो दूसरे अदारों या एग्जेक्टिव के दायरा कार में बड़ी लंबी चौड़ी मुदाखलत करती रही है, ये भी सबके सामने है। राज साहब, इस वक्त जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, जो इस वक्त एक महाजराई की कैफियत है, वायबल है आपके ख्याल में? इसी तरह चल सकती है सिचुएशन? देखें, इस तरह से चलनी नहीं चाहिए। चल सकने को तो देखें, हम ये सूरत हाल जो है वो साल से बर्दाश्त करते ही आ रहे हैं, लेकिन नुकसान ही होता है, उसका नुकसान तो हुआ है, तो ये चलनी नहीं चाहिए। बाकी इसमें ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल ये चल रही है उसमें मेन किरदार जो है वो बानी पीटीआई का ये मौक़िफ़ है
कि वो सियासतदानों के साथ बैठने को तैयार नहीं है, सियासतदानों के साथ मिलने को तैयार नहीं है, सियासतदानों सियासी जमातों के साथ बात करने को तैयार नहीं है। अगर वो तैयार होते तो ये मामला जो है 2017-18 में भी इसका कोई हल निकल सकता था, अब भी निकल सकता है। लेकिन अब निकल सकता है हल। आप लोगों के पास इतना इख्तियार है इस वक्त जिस किस्म की लड़ाई हमें नजर आ रही है, क्योंकि अब तो बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेजेस से जो फौजी क़यादत है उनकी लीडरशिप की तस्वीर लगा के उन पर तनकीद हो रही है। SIFC को कहा जा रहा है कि उसका हिसाब दें, वो नाकाम हो गया, उस पर माफ़ी मांगे। तो आप लोगों के हाथ में वाकई है अभी भी सियासतदानों के दरमियान के पास के इख्तियारात कि वो बातचीत करें? देखें, इसमें जिस तरफ यानी आपकी बात का या इससे पहले PTI के बाज़ रहनुमाओं का इशारा है, देखिए मामला ये है कि DG ISPR तर्जमान है अपने अदारे का, उसने बाकायदा तौर पे कहा कि जी हमारे साथ क्यों बात करनी है, हमारे साथ बात करने का क्या जवाब बनता है, सियासी जमातों को, सियासतदानों को आपस में बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो फिर उनकी तरफ से तो कोई रुकावट नहीं है। इजाज़त मिल जाएगी आप लोगों को बात नहीं, इजाज़त क्या, मैं कहता हूँ कि वो तो खुद कह रहे हैं कि बात करें। DG ISPR का ये बड़ा वाज़ेह बयान है, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि जी करें बात। हाँ, उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट का क्या ताल्लुक है मुज़ाकरात से। इस वक्त मामलात बंद गली में है, कोई आपको वे आउट नहीं नज़र आ रहा फिलहाल? नहीं, बंद गली में तो ये मामला जो है 2014 से है। 2014 से जब से इमरान खान साहब को इम्पोर्टेंस मिली है और वो एज पॉलिटिशियन इमर्ज हुए हैं, मालूम हुआ है कि जी उनकी एक सीट से ज़्यादा सीटें हैं और उनकी एक पार्लिमानी कुव्वत है, उनके पास मैंडेट है, उस वक्त से वो इस बात के ऊपर हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं किसी के पास नहीं बैठूंगा। और मैंने आगे भी इससे पहले भी कि 2 वाक़या तो ऐसे हुए जब उनकी गवर्नमेंट थी, वो प्राइम मिनिस्टर थे, हम उनके इंतज़ार में बैठे रहे। हाँ। 1.5 घंटा उन्होंने आने से आगे अस्सलाम वालेकुम कहने से इनकार कर दिया। राना साहब, मैं समझता हूँ कि मामलात उस वक्त भी उस हद तक बंद गली में नहीं गए थे क्योंकि आप लोगों के ऊपर सख्तियाँ थी। आज सख्तियों का लेवल और बढ़ चुका है। उस वक्त आप लोगों के बयानात में उतनी शिद्दत नहीं थी जितनी आज शिद्दत है। इस वक्त तो कहा जा रहा है कि ये कोई सिविलियन सुप्रीमेसी या इदारों की सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये लोगों के पर्सनल इश्यूज भी अब इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, जो कि जिसको रिजॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि मामला ज़्यादा बंद गली में। देखें, बानी PTI जो है ना, इस तरह से अपना भी नुकसान कर रहे हैं, अपनी पार्टी का कर रहे हैं, अपने लोगों का कर रहे हैं, और इस मुल्क को भी जो है वो मुश्किलात का शिकार कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट के ज़रिए से इनकलाब आ जाए। कभी दुनिया में पार्लियामेंट के ज़रिए से इनकलाब आया है? कभी टॉक शोज़ में बातें करने से जो है वो इनकलाब बपा हुआ है? अगर उन्होंने इनकलाब लाना है तो फिर छोड़ें सारी चीज़ों को, पार्लियामेंट से बाहर जाएँ, टॉक शोज़ को छोड़ें, तो फिर करें जदोजहद को। 20 साल 25 साल बाद फिर अगर कामयाब होंगे तो हो जाएंगे। उस वक्त तक पता नहीं कौन होगा कौन नहीं होगा, इतना टाइम ना उनके पास है ना हमारे पास है। तो ये टॉक शोज़ में बातें करने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से दुनिया में कभी इनकलाब नहीं आया। आपका सियासी तज्जिया ये तो सियासी, ये तो जमहूरी तरीका है। जमहूरी तरीके में बैठ के बात करें।